सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 113 स्तुति के योग्य नाम। तो आइए जल्दी से देखते हैं छोटी सी भजन संहिता को। और इस भजन संहिता में सिर्फ है वो 9 ही आयतें हैं। और आज एक खुशी का अवसर ये है कि जबकि हम इस भजन संहिता को रिकॉर्ड कर रहे हैं, समय करीब सुबह 8 बजे का है और क्रिसमस का आज दिन है। और हमारे हिसार सिटी में बेहद ठंडा मौसम है और इसके साथ साथ बर्फीली हवाएं भी साथ के साथ चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। स्तुति के योग्य नाम। यह की स्तुति करो हे यहोवा के दासो, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। बहुत बार एक ही लाइन में लिखा गया है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के दासो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। अर्थात सबसे मन भावना काम, सबसे जरूरी काम हमारा है वो है पिता परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना। इसीलिए एक ही लाइन में 3-4 बार कहा गया है स्तुति करो। ये यहोवा के दासो मतलब जो यहोवा से प्यार करते हैं। और दूसरी आयत कहती है यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। यहोवा परमेश्वर का नाम है वो अब से लेकर सर्वदा तक, सदा काल तक धन्य कहा जाए। उसी के नाम की स्तुति हो। शैतान का नाम नहीं लेना है, शैतान की पूजा अर्चना नहीं करना है, परमेश्वर ही के पीछे चलना है। और तीसरी आयत कहती है उदाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा का नाम स्तुति के योग्य सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, जबकि हम प्रार्थना करते हैं उसी समय नहीं है, जब हम भाइयों में मसीह लोगों में मिलते हैं स्तुति का योग्य उसी समय नहीं है, बल्कि हर समय लेकर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक यहोवा का नाम पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर स्तुति के योग्य है। अर्थात एक ऐसा नाम है जिसकी की स्तुति आराधना करना बेहद जरूरी है, जो कि इस लायक है। और चौथी आयत में लिखा है यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आकाश खत्म हो जाता है लेकिन परमेश्वर की महिमा है, उसकी जो पावर है, उसकी जो मिराकल है वो खत्म नहीं होती। वो समस्त ब्रह्मांड से भी आगे बढ़कर है, क्योंकि इस समस्त सृष्टि का रचयिता स्वयं परमेश्वर है। हम उसकी स्तुति, हम उसकी आराधना करने के लिए आपको बोल रहे हैं, किसी मूर्ति पूजा के लिए नहीं बोल रहे हैं जो कि इंसान की बनाई हो। 5वीं आयत बताती है हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि यहोवा के योग्य है, जिसने कि इतनी बड़ी पृथ्वी को, इतने बड़े आकाश मंडल को, पृथ्वी के नीचे और जितने ग्रहों को और दुनिया भर की इतनी सारी चीजों को बनाई हो। सिर्फ पिता परमेश्वर ओनली एंड वन है। वह तो ऊंचे पर विराजमान है। कहा जाता है कि परमेश्वर है वो आकाश के ऊपर और रहता है और वो स्वर्ग में है, इसलिए कहा है ऊंचे पर विराजमान है। ऊंचे पर विराजमान मतलब सबसे ऊंचा है हर बात में, हर चीज में, और यहाँ तक कि वो रहता भी ऊंचाइयों में है। और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। क्यों झुकता है? परमेश्वर आकाश से पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए क्यों झुकता है, ये हमें मिलता है 7वीं आयत से 9वीं आयत में। 7वीं से 9वीं आयत तक इस प्रकार से लिखा है वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। वह इसलिए दृष्टि करता है ताकि कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर और दरिद्र को घूरे पर उठाकर ऊंचा करे। अर्थात दुखी, पीड़ित और उदास लोगों को सहारा दे, आसरा दे, कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। सिर्फ परमेश्वर में ही ऐसी मिराकल, ऐसी ताकत है जो कि एक दबे कुचले गरीब से गरीब व्यक्ति को भी प्रधानों से भी ऊंचा पद दे सकता है, उन्हें बड़ा बना सकता है। और आखिरी और 9वीं आयत में लिखा है वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। बांझ जिनको कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि तेरे तो अब बेटा बेटी हो ही नहीं सकते हैं, ऐसी औरतों को भी परमेश्वर है वो माता बनने का मौका देते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमें अब्राहम की लाइफ में मिलता है, जब उसको 100 साल की उम्र में उसकी बच्चा हुआ था। तो अब्राहम की पत्नी कितनी आनंदित हुई थी कि उसको इस उम्र में है वो बच्चा पैदा होता है। यह की स्तुति करो। अंतिम लाइन भी कहती है यह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।